हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू इंसर्ट इमेज ऑन वेब पेज। वेब पेज पर इमेज किस तरह से इंसर्ट करेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर 3 इमेजेस हैं और एक इमेज मूव करती हुई भी आपको दिख रही है। तो ये काम हम कैसे करेंगे वेब पेज पे, आज हम यही सीखने वाले हैं। तो लास्ट तक रहिएगा हमारी वीडियो में, जिससे आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं ओ लेवल का कोर्स। ओ लेवल के कोर्स में फर्स्ट पेपर हमारा कंप्लीट हो चुका है और सेकंड पेपर में हम लोग HTML पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम फॉर्म्स, फ्रेम सेट वगैरह कंप्लीट करने के बाद CSS स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ पाएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, चलिए फिर देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों, हमने वेब पेज में ये हेडिंग डाल ली है और अब हम देखते हैं इमेज टैग किस तरह से अप्लाई किया जाता है। इमेज टैग के लिए IMG टैग होता है और इसके अंदर जो पिक्चर हमें डालनी होती है उसके लिए हमें URL डालना होता है, और URL हमारा पड़ता है SRC एट्रीब्यूट में। SRC मीन्स होता है सोर्स। ओके, तो सोर्स डालने से पहले हम यहाँ पर इस तरह के शिफ्ट के साथ डबल कोट्स लगा लेते हैं। ओके, यहाँ पर ही हमें सोर्स डालना है। अब सोर्स हमारा क्या है? सोर्स हमारे पास जो भी पिक्चर्स होगी उन पिक्चर्स से हम सोर्स ले लेंगे। जैसे ये यहाँ पर पिक्चर है, इनमें से हम जो भी पिक्चर चाहते हैं उस पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। ओके, प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर आप देख रहे हैं लोकेशन। इस लोकेशन को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं पूरा, Ctrl+C, और उसके बाद यहाँ पर नोटपैड की फाइल पर आकर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। ओके, उसके बाद बैकस्लैश लगाते हैं और इसका फाइल नेम जो भी हो, आपका जो भी पिक्चर का फाइल नेम है वो फाइल नेम हम कॉपी कर लेंगे। ये जो फाइल नेम है इसको भी कॉपी कर लिया हमने Ctrl+C, और इसका जो एक्सटेंशन नेम है वो है .jpg। ओके, तो हम एक्सटेंशन नेम भी यहाँ लिख देंगे और फाइल नेम भी लिख देंगे .jpg। ओके, और अब इस टैग को हमने बंद कर दिया है। तो ये इमेज हमारी इंसर्ट होने का सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब हम इस फाइल को सेव करते हैं और अपने वेब पेज पर जाते हैं, जहाँ पर ये हमें दिखाई देगा इसका इफेक्ट। F5 से रिफ्रेश किया, ये देखिए हमारी पिक्चर आ गई है यहाँ पर। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये नेम और ये सोर्स जो भी आप दे रहे हैं ये बहुत अच्छे से बिल्कुल सही होना चाहिए, और इसमें दोनों तरफ डबल कोड होना चाहिए। डबल कोड शिफ्ट के साथ जो दोनों एक साथ एक बार में आते हैं वो लगाना है। अगर हमने एक सिंगल वाला 2 बार लगा लिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये पिक्चर हमारी यहाँ पर दिख रही है, लेकिन पिक्चर का साइज़ बहुत बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, पिक्चर के साइज़ को थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हैं। तो उसके लिए हम एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे यहाँ पर हाइट, HEIGHT, हाइट इज इक्वल 300। और इसी तरह हाइट जब हमने दी है तो देखिए क्या हो रहा है, F5 ये उसकी कम हो गई है। ठीक है, अगर हम विड्थ दे देते हैं WIDTH इज इक्वल 400, और अब हम इसको सेव करते हैं तो ये F5 से इस तरह से आपकी दिखाई देगी। यहाँ पर और कुछ ले लेते हैं, Alt F(S). ठीक है, तो ये इस तरह से विड्थ बड़ी हो गई है, और अगर हमें हाइट बड़ी करनी है तो यहाँ पर हम हाइट भी इस तरह से बड़ी या छोटी कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो हम यहाँ पर 300 और यहाँ पर 500 ले लेते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं बॉर्डर, BORDER, बॉर्डर इज इक्वल 5। तो हम बॉर्डर भी ले सकते हैं, बॉर्डर का एट्रीब्यूट भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके,
अब हम बात करते हैं कि इमेज को मूव करने की। तो अगर हम चाहते हैं लेफ़्ट साइड से स्पेस ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए एच स्पेस, जो कि हमने टेबल टैग में भी पढ़ा था, एच स्पेस इज इक्वल हम ले रहे हैं यहाँ पर 600 ज़्यादा हो जाएगा, 300 लेते हैं और अब देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। सॉरी, हुआ नहीं है ये। एच स्पेस, स्पेस की स्पेलिंग गलत हो गई है, SPACE स्पेस। ओके, अब यहाँ पर सेव करके 5 से रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा स्पेस आ गया है। इसी तरह से ऊपर से नीचे की तरफ लेना है तो यहाँ पर होता है V स्पेस, V स्पेस इज इक्वल 300, ये भी हम 300 ले लेते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ भी 300 का स्पेस आ जाएगा। ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि कहाँ पर हमें कैसे लगाना है। इसी तरह से एक और एट्रीब्यूट होता है अलाइन, ALIGN, अलाइन इज इक्वल राइट, RIGHT, राइट, और सेव करके F5 से रिफ्रेश करा लेंगे तो ये राइट साइड में चली गई है, बट क्योंकि H स्पेस लगा हुआ है, V स्पेस लगा हुआ है, इसलिए ये दिख नहीं रही है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, H स्पेस को हटा देते हैं तो हम देखेंगे कि ये बिल्कुल से राइट में चली जाएगी। ओके, ये देखिए। ओके, तो आई होप आपको इमेज टैग समझ में आया होगा। इसी तरह से हम एक ही पेज पे कई सारी इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर इसी टैग को सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया है और इसी को पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसका अलाइन जो है वो हम हटा देते हैं। ओके, और सेव करके F5 से रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पर सामने हमें 2 इमेजेस दिखाई देंगे। तो इसी तरह से हम दो से ज़्यादा भी इमेजेस एक पेज पे इंसर्ट करा सकते हैं। आई होप आपको ये इमेज टैग समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर इमेज को स्क्रॉल किया जाए तो हम यहाँ पर मार्की टैग भी दे सकते हैं। आई होप आपने मार्की टैग सीखा होगा। अगर नहीं सीखा है या नहीं आता है तो एक बार पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये क्योंकि सेम इमेज है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मार्की टैग को ऊपर की तरफ थोड़ा देते हैं, Ctrl+X। ये हमारा हाइट, विड्थ, ये V स्पेस हटा देते हैं इसमें से। ओके, और अब हम इसको दे देते हैं मार्की टैग। ठीक है, तो इस तरह से ये हमें मूव होती हुई दिखाई दे रही है पिक्चर। तो हम किसी भी चीज़ को मार्की टैग के थ्रू मूव करा सकते हैं। इमेज इंसर्ट करना आई होप आपको आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर आपको